ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आज हमारा केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड रसायन का मतलब होता है केमिकल एनर्जी। तो विद्युत रसायन होता क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी दोनों का परस्पर संबंध हम जिस रसायन की शाखा में देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रसायन। उसी को मैं लिखी हूँ यहाँ पे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा दोनों में परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। तो वैद्युत रसायन में एक होता है आपका वैद्युत रासायनिक सेल और दूसरा होता है वैद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल वो होता है वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वो कहलाता है हमारा विद्युत रासायनिक सेल। इसका उदाहरण क्या है, डेनियल सेल। डेनियल सेल में क्या होता है कि वो जो सेल होता है ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसी को क्या कहा जाता है, वैद्युत रासायनिक सेल। और दूसरा होता है हमारा वैद्युत अपघटनी सेल। तो वैद्युत अपघटनी सेल वो सेल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ये क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत अपघटनी सेल। तो कोई भी सेल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड कोई भी दो प्रकार का होगा, या तो एक होगा धनात्मक और दूसरा होगा ऋणात्मक। तो धनात्मक वाले को क्या कहा जाता है, कैथोड, और ऋणात्मक वाले को कहा जाता है एनोड। तो डेनियल सेल में जो है हम क्या पढ़ेंगे, सेल बनाने के लिए इलेक्ट्रोड चाहिए। इलेक्ट्रोड जो है वो दो प्रकार का होगा। पहला जो होगा हमारा क्या होगा, धनात्मक इलेक्ट्रोड, और दूसरा होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो धनात्मक इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रेडॉक्स विभव। तो डेनियल सेल को पढ़ने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि रेडॉक्स विभव क्या है। रेडॉक्स विभव में वो क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीकरण है और अपचयन दोनों जो है वो साथ साथ संपन्न होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स विभव कहते हैं। मतलब ऐसा विभव या ऐसा अभिक्रिया जिसमें जो है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो, दोनों साथ साथ हो, वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। रेड का मतलब है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीकरण। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीकरण दोनों एक साथ हो तो इसी को क्या कहा जाता है, रेडॉक्स विभव कहा जाता है। तो अब ऑक्सीकरण और रिडक्शन क्या चीज़ है वो देखते हैं। तो ऑक्सीकरण है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो ऑक्सीकरण विभव वो होता है जिसमें क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है। जैसे कि हमारा जिंक क्या करता है, जिंक अधिक क्रियाशील है, इसलिए क्या करता है, जिंक धातु है, तो धातु जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है। तो यहाँ पे क्या है, जिंक क्या करेगा, जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और 2+ आयन बनाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। और अपचयन में क्या होगा, अपचयन में जो है ये 2+ ये दोनों इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, इसको ये क्या करेगा, कॉपर जो है, कॉपर 2+ आयन क्या करेगा, ग्रहण करेगा और कॉपर बनाएगा। तो ये दोनों अभिक्रिया यदि हमको साथ साथ में देखने को मिले तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स विभव कहते हैं। एक बार फिर से, विद्युत रसायन चैप्टर में जो है वो क्या है, एक होता है विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और रसायन का मतलब होता है केमिकल एनर्जी। तो दोनों में संबंध को यदि हम साथ साथ देखें तो उसको क्या बोलते हैं, हम वैद्युत रसायन कहते हैं। तो उसमें 2 टाइप का सेल पढ़ेंगे हम वैद्युत रसायन में। एक होता है वैद्युत रासायनिक सेल और दूसरा वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत रासायनिक सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और जो इसका उदाहरण क्या है, डेनियल सेल। और दूसरा क्या है हमारा, विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। और किसी भी सेल को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जो है 2 प्रकार का होगा, एक होगा धनात्मक इलेक्ट्रोड और दूसरा होगा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो धनात्मक इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलेंगे और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को एनोड बोलेंगे। और जो है डेनियल सेल को पढ़ने के लिए हमको जो है ऑक्सीकरण अपचयन ये दोनों पता होना चाहिए। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा या फिर इलेक्ट्रॉन का दान करेगा किसी को। और अपचयन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीकरण। तो अपचयन और ऑक्सीकरण, अपचयन का मतलब रिडक्शन और ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ साथ हमें किसी भी सेल में देखने को मिले या फिर किसी भी विभव में, तो क्या कहलाता है, हमारा रेडॉक्स विभव। चलो,
तो डेनियल सेल को बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोड, एक तरफ हम क्या लेंगे जिंक का इलेक्ट्रोड और दूसरा तरफ Cu। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक की छड़ को हम जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो देंगे, और कॉपर के इलेक्ट्रोड बनाने के लिए कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देंगे। और क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ देंगे हम, गैल्वेनोमीटर से। ये क्या है आपका गैल्वेनोमीटर। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इसमें क्या होगा, गैल्वेनोमीटर अभी 0 पे है तो इसमें क्या होगा, विक्षेप होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया और कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया, और किससे इसको हमने जोड़ दिया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से। एक तरफ तो जुड़ गया लेकिन दूसरे तरफ परिपथ पूर्ण है क्या, नहीं, क्योंकि विद्युत धारा तभी प्रवाहित होती है जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है और उसको जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए, परिपथ चाहिए। तो फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लवण सेतु बना देते हैं, जिससे क्या होता है, अब परिपथ पूरा हो गया तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर आ पाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होगी और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूसरे स्थान पे जा पाएंगे। अब उसके बाद हम इसमें कैसे प्रवाहित होता है वो देखते हैं विद्युत धारा। तो ये क्या है, जिंक की छड़। तो अब जब इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो कैसे होगा, जिंक जो है वो क्या होगा, जिंक में ऑक्सीकरण, जिंक जो है Zn2+ आयन में टूट के कहाँ पे आएगा, विलयन में आएगा। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, इधर आएंगे। और कॉपर क्या है आपका, धातु है, तो धातु में क्या होता है, गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने का। तो कॉपर सबसे पहले यहाँ पे CuSO4 है ना, तो ये क्या होगा, Cu2+ और SO4 2- आयन में टूटेगा। तब ये जो धन आयन है ये क्या होंगे, यहाँ पे आकर के जमा होंगे। ठीक है, ये आते जाएंगे और क्या करेंगे, इस 2 इलेक्ट्रॉन का वेलकम कौन करेगा, ये जो Cu2+ आयन यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे आकर के जमा हो रहे हैं वो इस 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, वेलकम करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे मैं लिखी हूँ जिंक का क्या रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो मैं क्या लिखी हूँ, Zn2+ 2e-, ये का क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, किसको दे रहा है, कॉपर को। और कॉपर क्या कर रहा है, ले रहा है, तो ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, अपचयन होगा। और इसमें सेल रिएक्शन को देखेंगे क्या होगा, Zn और Zn2+ 2e-, कॉपर का देखेंगे तो Cu2+ और 2e-, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर कैंसिल हो गए, तो क्या है, Zn + Cu2+ Zn2+ Cu, ये ऐसे होगा। फिर उसके बाद सेल निरूपण देखते हैं। सेल निरूपण में क्या होगा, ये हमारा क्या हो रहा है, जिंक जो है सॉलिड से क्या हो रहा है, Zn2+ आयन विलियन में आ रहा है, तो इसका मीन्स एक्वस का मतलब होता है वो विलियन में जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, लवण सेतु है बीच में, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कॉपर में अपचयन। तो Cu2+ कहाँ से, विलियन से छड़ में जा रहा है, तो ये क्या है, विलियन, एक्वस का मतलब होता है विलियन, तो Cu2+ जो है विलियन से छड़ में जा रहा है, किसके रूप में जा रहा है, ठोस के रूप में, और यहाँ पे जमते जा रहा है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, लवण सेतु। तो लवण सेतु का काम क्या है, पहला काम तो यह है कि ये क्या कर रहा है, परिपथ को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो लवण सेतु का पहला काम क्या होगा, परिपथ को पूरा करना। और दूसरा क्या है, वैद्युत उदासीनता को बनाए रखना। वैद्युत उदासीनता का मतलब क्या है कि जब हम सेल को बहुत अधिक समय तक काम में लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, Zn2+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो Zn2+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो ये क्या होगा, सेल जो है बहुत टाइम तक मतलब बहुत टाइम तक ये जो है काम करेंगे, तो क्या होगा, आधा हो जाएगा ये। और Zn2+ आयन की सांद्रता यदि बढ़ेगी तो और Zn2+ इसमें आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा, क्योंकि 2+ आयन और 2+ आयन क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो और अधिक Zn2+ आयन जो है इस विलयन में नहीं आ पाएंगे। और इसमें क्या होगा, Cu2+ आयन जो है किसके साथ में, ये, तो Cu2+ आयन क्या होगा, किसके साथ, SO4 2- आयन। तो बहुत टाइम तक जब हम सेल को काम में लेंगे तो SO4 2- आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी और ये किससे क्रिया करने लगेगा, Cu2+ से। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इधर आ नहीं पा रहा है और ये Cu2+ जा नहीं पा रहा है, तो ये क्या करता है, लवण सेतु की एंट्री होती है। लवण सेतु क्या करता है, यहाँ पे क्या है, K+, तो K+ किसके साथ क्रिया करता है, Zn2+ आयन के साथ, और उसको नीचे बैठा देता है कि भाई तू नीचे बैठा, वैसे करके। और Cu2+ आयन और SO4 2-, यहाँ पे क्या होता है, ये जो K+ आयन है, सॉरी एक मिनट ना, ये Zn2+ आयन है, ये 2+ आयन किसके साथ क्रिया करेगा, Cl- आयन के साथ, क्योंकि प्लस का जो क्रिया होता है वो माइनस के साथ होता है, तो Cl- आयन इसके साथ क्रिया करेगा और क्या होगा, Zn2+ को तली में बैठा देगा। ठीक है,
और उसके बाद ये जो K प्लस है वो इस SO4 2 माइनस आयन की सांद्रता को क्या करेगा, कम करेगा। ये SO4 2 माइनस आयन किसके साथ क्रिया करेंगे, K2 के साथ, और K2SO4 बना के इसमें नीचे बैठ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा सेल जो है वो काम करते रहेगा और सेल में वैद्युत उदासीनता बनी रहेगी। तो ये होता है डेनियल सेल का। ठीक है।